मकराना उपखंड क्षेत्र के इटावा, लाखा व अल्तवा के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान जयपुर से वापस आने पर होम आइसोलेट या क्वारंटाइन नहीं करने के मामले में समाजसेवी चैनाराम नेतड़ ने कलेक्टर के समक्ष आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा लाखा में अशोक कुमार वर्मा प्रधानाचार्य एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्तवा में तीरथ राज वर्मा बतौर प्रधानाचार्य कार्यरत है। दोनों शिक्षा अधिकारी लॉकडाउन में जयपुर में थे तथा नियमानुसार उन्हें मकराना पंचायत समिति में आने पर पहले स्वयं को आइसोलेट रखना जरूरी था, परंतु उन्होंने लापरवाही बरती। नेतड़ ने दोनों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। मकराना के रोवर स्काउट द्वारा पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे व चुका दाना पात्र लगाए गए। पानी व चुका दाना भी डाला गया। विभिन्न स्थानों पर इनके द्वारा पौधों को पानी भी डाला गया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर समस्त रोवर स्काउट के द्वारा बहुत ही शानदार काम किया, जिसकी लोग सराहना कर रहे थे। मिठड़ी कस्बे में बुधवार को नावा, रियाबड़ी, बड़ू, खाटू, मुंडवा, कुचेरा, पाचोड़ी, पादुकला सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारियों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई वाहनों व दोपहिया वाहनों पर फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया। संबंधित थाना प्रभारियों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को घरों में रहकर कोरोना महामारी को हराना है। साबुन से बार बार हाथ धोएं, जरूरी होने पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर आएं। बाहर आने वाले हर व्यक्ति की जानकारी प्रशासन को दें। सब्जी, दूध, किराना आदि की खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। फ्लैग मार्च के दौरान आमजन ने छतों पर आकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का ताली बजाकर अभिनंदन किया। इस फ्लैग मार्च में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, बीट अधिकारी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद था। 10 दिन पहले तक सेफ जोन में चल रहा नागौर जिला प्रदेश के टॉप 10 में संक्रमित जिलों में शामिल हो गया। प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना वायरस से संक्रमित जिलों में नागौर 7वें स्थान पर पहुंच गया। वर्तमान हालत को देखते हुए जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई है। खुद चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अकेले बांसनी में संक्रमितों का आंकड़ा 100 पार कर जाए तो कोई अचरज वाली बात नहीं होगी। गौरतलब है कि नागौर जिले में गत 4 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। पहला मरीज बांसनी से मिला था।
लेकिन कुल मिलाकर के चिकित्सा विभाग और प्रशासन जिस ढंग से नियंत्रण कर रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस समस्या से निजात मिल जाएगी और पूरी तरह संक्रमण से बाहर होगा नागौर। जरूरत है आपके हौसलों की और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की। राजस्थान पुलिस के एडिशनल डीजी नीना सिंह बुधवार को मकराना परबतसर पहुंची और लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। कर्फ्यू क्षेत्र बासनी व परबतसर कुचामन की स्थिति देखते हुए वहां का भी जायजा लिया गया। इस दौरान एडिशनल डीजी नीना सिंह के साथ अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया भी मौजूद थे। वहीं नागौर पुलिस के कप्तान डॉक्टर विकास पाठक सहित जिले के पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान एडिशनल डीजी नीना सिंह ने बताया कि नागौर जिले में कर्फ्यूग्रस्त इलाका बासनी, परबतसर व नागौर की स्थिति देखी है, जहां पर लोग अच्छी तरह से कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति भी काफी अच्छी है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के द्वारा नावा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास के इस क्रम में सरकार नावा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर का अस्पताल में क्रमोन्नत होने पर समस्त क्षेत्रवासियों ने हर्ष जताया। साथ ही महाराजपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा चंपापुरा, शिंबूपुरा और भाटीपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र। हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए नावा विधानसभा क्षेत्र में 60 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। नावा का अस्पताल 50 बेड में क्रमोन्नत होने से चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टर, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, बच्चा विशेषज्ञ, नेत्र रोग, डेंटिस्ट के साथ कुल 11 डॉक्टर बैठेंगे तथा 7 नर्सिंग स्टाफ व 1 नेत्र व 1 डेंटल टेक्निकल स्टाफ की बढ़ोतरी के साथ कुल 48 पद हो गए हैं। अब नावा की जनता को विशेषज्ञ सेवा यहीं मिलने लगेगी। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान लोगों के द्वारा कई प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। बोरावड़ गणेश डूंगरी स्थित राम राणा स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा अभ्या सोनी भी इन दिनों खुद अपने हाथ से मशीन से सिलाई करके मास्क तैयार कर रही है। न्यूज फ्लैश को इस नन्ही बालिका ने बताया कि वह मास्क हमारे देश के रक्षक पुलिस और चिकित्सा विभाग में कार्य करने वाले और गरीब जरूरतमंद लोगों को देने के लिए बना रही है। वह अपने हाथों से बने करीब 100 मास्क वितरित कर चुकी। इस सेवा भाव में श्री रामनगर कॉलोनी में धर्मवीर चौधरी की पत्नी जमुना ने भी अपने घर पर ही 500 मास्क बनाने का निर्णय लिया और मुफ्त में ही गरीबों को बांटने का काम कर रही हैं। हेलो, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आज जो भी मोदी जी कह रहे हैं वो बात मानिए, क्योंकि जो भी वो कह रहे हैं अपने सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। अपनी भारत की पुलिस वो अपने लिए जंग में खड़ी है और पुलिस, डॉक्टर सब गरीबों को खाना बांट रहे हैं और मास्क बांट रहे हैं। उस हिसाब से मैं भी मास्क बना रही हूँ। थैंक यू। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और महामारी को रोकने में कस्बे के लोग लॉकडाउन की पूर्ण पालना कर रहे हैं। न्यूज फ्लैश के कैमरामैन महेश सैनी ने ड्रोन कैमरे से कस्बे के दृश्य शूट किए, जिसमें कर्फ्यू जैसा नजारा दिखा। लोग घरों में बंद हैं और सड़कें वीरान और सुनसान नजर आई। वॉलेंटियर्स निरंतर अपनी सेवा में जुटे हैं। केवल जरूरी वाहन जो राजकार्य में लगे हैं वे ही सड़क पर इक्का दुक्का दौड़ते नजर आए। दंडाधिकारी से लेकर पुलिस पदाधिकारियों की गाड़ियां सड़कों पर पेट्रोलिंग करती दिखी। दिन को 12 बजे बाद दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों में ताले लटके रहे। अनावश्यक घरों से बाहर निकलने से लोग भी परहेज कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में भय और दहशत का माहौल कायम हो गया है। यही कारण है कि लोग अब अपने परिवार और अपनी सुरक्षा को देखते हुए घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। लोग घरों में रहना ही मुनासिब और सुरक्षित मानकर घर में रह रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे। ग्राम बूडसू में मास्क वितरण की एक अनूठी पहल की गई। कोरोना महामारी के चलते जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फेस को घर पर मास्क से ही कवर करें, इसकी अनुपालना करते हुए परिवार ने अनूठी पहल की, जिसमें परिवार के मुखिया भंवरलाल और बंकटलाल पारिक, गांव के राशन डीलर सुब्राती मणिहार, जगदीश मेघवाल एवं अशोक पारिक को लगभग 3000 मास्क दिए गए, जिसमें राशन डीलरों के द्वारा गेहूं वितरण के समय प्रति राशन 2 मास्क ग्रामीण वासियों को निःशुल्क वितरित किए गए।
मास्क को धोकर पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इस अवसर पर राशन डीलरों ने भंवरलाल एवं बंकटलाल पारीक का आभार व्यक्त किया। हाली अमावस्या पर बिठवालिया निवासी सुखदेव विक्रम सेन व चैनाराम सेन ने गायों को 1 क्विंटल लापसी खिलाई। बिठवालिया निवासी सुखदेव विक्रम सेन व चैनाराम ने हाली अमावस्या पर गौशाला में 1 क्विंटल की लापसी बनवाई और गायों को खिलाई। विक्रम सेन ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में मूक बधिर पशु को हरा चारा व पानी समय समय पर पिलाते रहे। अभी ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गौशाला से प्रार्थना की कि दुनिया को इस महामारी से उभारे। इस मौके पर गोभक्त प्रहलाद राम, शेरू सिंह, कालू सिंह, हेमंत सेन सहित देश प्रेमी मौजूद थे। डीडवाना क्षेत्र के एडीएम प्रभातीलाल जाट ने सुपका रोड पर स्थित कृषि मंडी में लगाई गई अस्थायी सब्जी मंडी का निरीक्षण कर फैली हुई अव्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की। पुलिस को निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूर्ण रूप से होनी चाहिए। जिस प्रकार सब्जी क्रेता और विक्रेता झुंड बनाकर खड़े हैं एवं कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हैं, ये लॉकडाउन की अवहेलना है। एडीएम प्रभातीलाल जाट सुबह 8 बजे कृषि मंडी पहुंचे, जहां सब्जी ठेला चालक और थोक विक्रेता दूरी बनाकर नहीं खड़े हुए थे। मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर इस तरह हम लापरवाही बरतेंगे तो इतने दिनों तक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जिस प्रकार हम शुरू से लेकर आज तक इसकी पूर्ण रूप से पालना कर रहे हैं, मगर ये लापरवाही बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कृषि मंडी में पास धारकों के ही प्रवेश करने और अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं करने के निर्देश दिए। इस प्रकार एडीएम ने शहर के अनेक वार्डों का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। अरे भैया क्या कर रखा है? ये मोटरसाइकिल क्यों अलाउ कर रखी है भाई आपने? हैं? अरे आपने 40 लोगों को दिया, उसके अलावा मोटरसाइकिल क्यों आ रही है यहाँ पे? क्या सभी व्यक्तियों को अलाउ कर रखा है खाली लेके? मकराना के पास गच्छीपुरा के डोबड़ी सांवलदास मार्ग पर बुधवार की शाम विष्णुइयों की ढाणी के नजदीक 4 शिकारियों ने एक हिरण का शिकार कर लिया। उसे 500 रुपए में बेचने के बाद पर्यावरण प्रेमियों ने तालाब में फिर शिकार की टोह में घूम रहे 4 शिकारियों का पीछा कर 3 ऊंट सहित एक नाबालिग शिकारी को पकड़ लिया। सूचना पर मौके पर गच्छीपुरा पुलिस सहित वन विभाग के अधिकारी पहुंच गए और वन बागरियों के डेरों पर दबिश दी, जहां से कुछ छर्रे भी बरामद किए। पर्यावरण प्रेमी राम सिंह विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली कि विश्नोइयों की ढाणी में 4 शिकारियों ने एक हिरण का शिकार किया और मृत हिरण को गांव के पास ही किसी को 500 रुपए में बेच दिया। मौके पर ग्रामीण पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे थे कि चारों शिकारी फिर ऊंटों पर चढ़कर शिकार करने के लिए आ गए और तालाब में घूमने लगे। ऐसे में ग्रामीणों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इस दरमियान 3 ऊंट बरामद किए गए और एक नाबालिग शिकारी भी पकड़ा गया, जिसे बाद में वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। गच्छीपुरा थाना अधिकारी अब्दुल रऊफ ने बताया कि मौके पर हूं और शिकारियों को पकड़ने के लिए दबिश भी दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की अनियमितता से शिकार की घटनाएं बढ़ रही है। कद मारियो आज काल कता मारिया बड़ नाइडा मो एक मारियो कट करियो बस सप्लाई भी की कौन ने दियो खेड़ी में गच्चीपुरा में नहीं गच्चीपुरा होटल पर दियो जरा बावरियान किसान चलो इन लो गाड़ी में लो क्या बावरियान दियो एक किरण मार कितना जना ने कल मैं एक रात एक मरी कितना 3 टन बाद गए 5 जना पूरा